हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न समथिंग। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उससे मोहब्बत करें, क्योंकि यह हमारी इमोशनल नीड है। इंसान सोशल क्रिएचर है, इसे माशरे में मिलजुल कर रहना पड़ता है, दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। अब जिस लोगों की ये स्किल यानी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, उसके साथ बातचीत करने में लोग कंफर्ट महसूस करते हैं और लोग इससे जल्द इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उससे मोहब्बत करने लगते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपके इल्म से कहीं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सक्सेस हासिल करने में 50% कम्युनिकेशन स्किल का हाथ है। इसलिए मैं आपको 4 ऐसे रूल्स बताता हूँ जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसमें पहले 2 रूल्स से आप अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कर सकते हैं, जबकि बाकी के 2 रूल्स कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस है। रूल नंबर 1, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लीजिए। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने यह मालूम करने के लिए कि लोग गुफ्तगू में सबसे ज़्यादा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, एक वसी जायज़ा लिया। आप जान चुके होंगे कि रिज़ल्ट क्या आया होगा। हाँ, यही लफ्ज़ मैं और मैं। ये लफ्ज़ गुफ्तगू के दौरान 3990 बार इस्तेमाल हुआ है। मैं और मैं। जब आप अपनी ग्रुप फ़ोटो देखते हैं तो पहले आपकी नज़र किस तस्वीर पर जाती है? यकीनन अपनी ख़ुद की। यही वजह है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ आपको होना चाहिए था। पहले 2 एग्ज़ाम्पल जो मैंने बताए, आप उसके बिल्कुल उलट कीजिए। आप अपनी ज़ात के बजाय दूसरों की ज़ात में सच्ची दिलचस्पी लीजिए। आप 2 साल में अपने ज़ात में दिलचस्पी लेकर इतने फ्रेंड्स पैदा नहीं कर सकते जितने आप 2 महीनों में दूसरों की ज़ात में दिलचस्पी लेकर पैदा कर सकते हैं। आप जब भी किसी से बात करें तो उस शख्स में दिलचस्पी ले, उसे ये एहसास दिलाए कि आप उससे बात करने में कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं। उससे उसकी दिलचस्पी की बातें करें और उसको जो पसंद है आप उसी के मुताल्लिक बातें करें। और अच्छा होगा अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के डेट्स ऑफ बर्थ याद रखें और उन्हें सबसे पहले विश करें, फिर आप खुद रिजल्ट देंगे। ये रूल बिजनेस में भी अप्लाई किया जा सकता है। मसलन फिलाडेल्फिया के एक साहिब CM नाफिल एक जंजीरसाज कंपनी को अपने कोयले का गाहक बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कंपनी शहर के किसी दूसरे दुकानदार से कोयला ख़रीद रही थी, जिस पर नाफिल शदीद गुस्सा थे। तो आतर ने उसको एक मशवरा दिया कि ये सनत कई पॉइंटों पर कौम के हक़ में मुफीद साबित होने के बजाय नुकसान रसा साबित हो रही है। तुम जाओ और उस मसाइल पर उस कंपनी के CEO से बात करो। इस बात पर M नाफिल बमुश्किल राज़ी हुआ। खैर, जब वो CEO के पास गया और उससे उस कंपनी के मसाइल के बारे में तकरीबन आधा घंटा बातें की, उसके बाद वो CEO खुद उसे गेट तक छोड़ने के लिए गया और उसके आखिरी अल्फाज ये थे, जो किसी मुअज्जिज़े से कम न थे। आप मौसम बहार में मुझसे मिलने के लिए आए, मैं आपको कोयले की ख़रीदारी का आर्डर दूंगा। रूल नंबर 2, नाम याद रखिए। एंड्रियो कार्नेगी, जिसे फौलादसाजी का बादशाह कहते हैं, उसकी कामयाबी का राज क्या था? उसे तो फौलादसाजी के मुताल्लिक बहुत कम वाकिफियत हासिल थी। उसके मातहत ऐसे कारीगर काम कर रहे थे जो उससे कहीं ज़्यादा सनत के माहिर थे, लेकिन एंड्रियो कार्नेगी को लोगों से मेल जोल का तरीका आता था। वो सब के नाम याद रखता था। उसने तमाम कारीगरों, नौकरों, यहाँ तक के क्लर्क के भी नाम याद कर लिए थे, क्योंकि वो बचपन ही से जान चुका था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज जो किसी भी ज़ुबान में हो वो उस शख्स का नाम है। हुआ कुछ यूँ था कि एंड्रियो कार्नेगी ने खरगोश का एक जोड़ा पाल रखा था, जिससे थोड़े ही वक्त में उसका घर नन्हे नन्हे खरगोशों से भर गया, मगर उनको खाना खिलाने के लिए उसके पास कुछ न था। तो उसने तमाम लड़कों को जमा किया और कहा कि जो कोई इनके लिए खाना लाएगा तो मैं इन खरगोशों का नाम तुम्हारे नाम पर रखूँगा। ये तरकीब जादू असर साबित हुई। एंड्रियो कार्नेगी ने कारोबार में भी इस फ़लसफ़े को इस्तेमाल किया। मसलन वो पेंसिल्वानिया रेल रोड कंपनी के हाथ अपने कारखाने की पटरियाँ भेजना चाहता था, तो उस वक़्त उस कंपनी का सदर थॉमसन था। एंड्रियो कार्नेगी ने उसी इलाके में एक बड़ी फौलाद की कंपनी खोली और उसका नाम थॉमसन के नाम पर रख दिया। आपके ख्याल में अगर उस कंपनी को पटरियों की ज़रूरत पड़ी तो उसने कहाँ से ख़रीदी होगी? यकीनन एंड्रियो कार्नेगी के उस कंपनी से।
देखिए, आप भी हर किसी के नाम याद रखें और गुफ्तगू के दौरान उस नाम को बार बार इस्तेमाल करें। जब वो शख्स कहीं भी आपको दिखे तो उसे नाम से पुकारे। नाम याद रखने का तरीका ये है कि आप उस नाम का मतलब समझें और फिर उस नाम को जगह या उस शख्स के शक्ल के हवाले से याद करें। ये बहुत ही हैरानकुन ट्रिक है। रूल नंबर 3, हमेशा मुस्कुराइए। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आप बात करते वक्त दूसरों को एहसास दिलाएं कि हाँ, मैं आपसे बात करने में मुतमईन हूँ। अब अगर आप बात करते हुए मुस्कुराते हैं तो आपकी ये मुस्कुराहट उस शख्स को बताती है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। ऑथर ने एक तजुर्बा किया जिसमें हज़ारों बिजनेसमैन से कहा कि वो एक हफ्ते तक मुस्कुराते रहे और उसके बाद मुझे अपना तजुर्बा ख़त के ज़रिए बयान करे, जिसमें न्यूयॉर्क क्लब के एक्सचेंज के एक मेंबर स्टेन हार्डट का ख़त मुलाहिज़ा कीजिए। वो कहता है कि मुझे जब इल्म हुआ तो मैंने अपने आप को बदलने का सोचा। मैं उससे पहले बहुत संजीदा और खड़ूस किस्म का आदमी था, लेकिन दूसरी सुबह मैंने उठकर बीवी को मुस्कुराकर सलाम किया। इससे पहले मैंने शायद ही कभी बीवी से मुस्कुराकर बात की थी। जब उसने मेरा सलाम सुना तो बिल्कुल हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी हैरानी दूर करते हुए कहा कि अब से मैं ऐसा ही हंसमुख रहूँगा, जिससे मेरी बीवी बहुत खुश हुई। उसके बाद मैं किसी से भी मिलता तो मुस्कुराते हुए मिलता और जवाबन वो शख्स भी मुस्कुराता, जिससे हर कोई मेरी इज्जत करने लगा। मेरे गाहक बढ़ने लगे और उस छोटी सी आदत की वजह से मेरा जेब हर वक्त भरा रहता। और यहाँ तक ही नहीं, जब मैं दफ्तर में दाखिल होता हूँ तो चपड़ासी की भी हंसमुख कर मिजाज परसी करता हूँ, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। गरज इस छोटी सी आदत की वजह से मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। इसीलिए हमेशा मुस्कुराइए। रूल नंबर 4, दूसरों की बात को गौर से सुने। खुश कलामी का यह बहुत ही आसान तरीका है। मसलन ऑथर को एक पार्टी में एक मशहूर माहिर नबातियात से मिलने का मौका मिला। उससे पहले वो किसी भी माहिर नबातियात से नहीं मिला। अब आगे ऑथर बोलता है, इसलिए उसने फ़ौरन ही अपनी बातों से मेरी तवज्जो मबजूल कर ली और मैं चुपचाप नहायत ही दिलचस्पी से उसकी बातें सुनने लगा, क्योंकि वो आम सब्जियों के बारे में हैरानकुन बातें करने लगा और ऑथर के घर में भी छोटा सा बागीचा था, इसीलिए ये बातें उसके लिए काफ़ी दिलचस्प थी। बातों के दौरान ऑथर ने काफ़ी सवालात भी किए, जिससे उसको कई मसाइल के हल भी मिले। नेज़ आधी रात तक ऑथर उससे बातों में मशगूल था। फिर उसने उसे इजाज़त चाही और वापस आने ही वाला था कि उसने मेज़बान से मुखातिब होकर मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए कि मैं काफ़ी अच्छा आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा खुशगुफ्तार हूँ। हालांकि ऑथर कहता है कि मैंने सिर्फ उसकी बातें गौर से सुनी और मैंने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था। देखिए, कई लोग कंपनी बना रहे हैं, उसमें अच्छा मैनेजर, अच्छा लीडर, कंपनी भी अच्छी होती है, लेकिन उस कंपनी का क्लर्क अगर खुशगुफ्तार, दूसरों की बातों को सुनने वाला न रखा हो तो शायद ही वो कंपनी तरक्की करे। इसके अलावा मेरा तजुर्बा ये है कि हम जब बातें करते हैं तो दूसरों की बातें को टोक कर अपनी बात शुरू कर देते हैं। दूसरों की बात को बगैर सुने बस अपना मुंह खोल देते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। इससे दूसरों को तसल्ली नहीं मिलती। अल्लाह ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड मेंबर्स के साथ और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।